हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार सीरियल करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा आज अपन जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपन ने लास्ट क्लास में टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये सब डिस्कस कर लिया था, तो आज की हमारी जो क्लास है वो जिम्नोस्पर्म के रिगार्डिंग है। ठीक है, सबसे पहले अपन जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसका क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से समझ रहे हैं। जैसे आपने एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स सभी अच्छे से पढ़े हैं, वैसे ही तुम्हें जिम्नोस्पर्म भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। प्लांट किंगडम पूरा इजी लगेगा, कुछ भी टफ नहीं है। अपन ऐसे इसको थोड़ा सा सोचते रहते हैं कि टफ है प्लांट किंगडम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब अपन जिम्नोस्पर्म देखते हैं। जिम्नोस्पर्म बेसिकली होते क्या है? देखो, जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड एंड स्पर्मा का मतलब होता है बेटा सीड। यानी कि ये वो प्लांट होंगे जिनमें सीड्स तो बनेंगे, यानी फेनेरोगैम्स तो हैं, सीड्स तो बनेंगे, लेकिन सीड के बाहर कोई भी फ्रूट की कवरिंग नहीं होगी। नेक्ड सीडेड प्लांट्स होंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर तो हमारा यहीं से ही आ गया कि जिम्नोस्पर्म क्या है बेटा? नेक्ड सीडेड प्लांट्स। ठीक है, कहां पर इनके सीड बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये अपन आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखें कि इनके अंदर जो सीड्स बनेंगे उनके बाहर कोई भी ओवरी वॉल नहीं होगी। नो ओवरी वॉल, कोई भी ओवरी वॉल नहीं है प्रेजेंट, या फिर लिख सकते हो आउटसाइड द ओव्यूल, डायरेक्ट आउटसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर कोई भी ओवरी वॉल नहीं है, इसीलिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी सीड बनेगा उस सीड के बाहर कोई भी फ्रूट की कवरिंग नहीं होगी। क्या यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं अपन। चलिए, अगर बात करें इसके हैबिटेट की, यहीं पर ही देख लेते हैं हैबिटेट। तो कहां पर मिलते हैं जनरली? कोल्ड रीजन्स में मिलेंगे बेटा, मेनली फाउंड इन कोल्ड रीजन्स। और ठंडे जगह पर वाटर क्या है बेटा आपका? फ्रोजन फॉर्म में है। तो मेनली ये क्या है? जीरोफाइट, इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो मोस्टली जिम्नोस्पर्म कैसे होंगे आपके? जीरोफाइट्स। ठीक है, क्या होंगे ये? जीरोफाइट्स। चले, फिर यहां तक समझ में आ गया कैसे होते हैं? जीरोफाइट्स होते हैं। दूसरी चीज, कोल्ड रीजन के अंदर ज्यादा मिलेंगे ये, और नेक्ड सीडेड प्लांट है। यहां तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप बात करेंगे प्लांट बॉडी की, तो बेटा जो प्लांट बॉडी आपको दिखाई देगी वो कौन सी होगी? जैसे अपन अभी तक पढ़ते आए हैं, अपन ने एल्गी में भी पढ़ा है, ब्रायो टेरिडो दोनों जगह पे पढ़ा है, एल्गी में भी अच्छे से, कि मेन प्लांट बॉडी सभी की आपको आसानी से याद हो जाती है। अच्छा, जो मेन प्लांट बॉडी है इनकी, वो डिफरेंशिएट होगी रूट स्टेम लीव्स में, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीव्स। रूट स्टेम लीव्स में क्या है? इनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होगी। अगर आप देखना चाहेंगे कि वो प्लांट बॉडी एक्चुअल में है कौन सी, गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है, तो मेन प्लांट बॉडी बेटा इनकी स्पोरोफिटिक होती है, यानी कि ये बॉडी आगे चलकर स्पोर्स बनाने वाली है। ठीक है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी होगी, फोटोसिंथेसिस करेगा। आगे चलकर बताऊंगी गैमेटोफिटिक स्टेज भी आएगी, क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो हर प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर है। एक स्टेज स्पोरोफिटिक, दूसरी गैमेटोफिटिक। तो गैमेटोफिटिक भी आएगी, लेकिन वो आगे समझाऊंगी कैसे, कहां पर।
ठीक है, क्या अभी तक आपने नोट कर लिया? फटाफट नोट कीजिए बेटा ये कि प्लांट बॉडी कैसी है, क्या कौन से प्लांट्स हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ पर ये मिलते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे पढ़ते हैं। जल्दी से फटाफट नोट कीजिए। चलिए बेटा, अगर आप बात करेंगे प्लांट बॉडी की तो यहां तक आपको क्लियर है कि प्लांट बॉडी के अंदर रूट भी होगा, स्टेम भी होगा और लीव्स भी होंगी। ठीक है, रूट स्टेम लीव सभी प्रेजेंट होंगे। अगर आप बात करेंगे रूट की तो बेटा इन रूट्स के अंदर कुछ प्लांट की जो रूट्स हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल पाइनस और साइकस सभी को पता है, जिम्नोस्पर्म में आगे अपन क्लासिफिकेशन भी कर लेंगे, उस पर भी देखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसीलिए मैं आपको यहीं पर ही बता रही हूँ पाइनस और साइकस के रिगार्डिंग। पाइनस की जो रूट है बेटा वो कैसी होगी? एसोसिएटेड विद फंगस, यानी कि जो माइकोराइजा फंगस और रूट का एसोसिएशन है वो आपको किस में देखने को मिलता है? पाइनस के अंदर देखने को मिलेगा। कैसा एसोसिएशन होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दोनों को बेनिफिट है, फंगल हाइफी डेप्थ में पेनिट्रेट करके आराम से इसको वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके दे देगी प्लांट को, और प्लांट इसको शेल्टर खाना सब प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, साइकस की बात करेंगे तो साइकस की जो रूट है बेटा, अच्छा मेनली जो रूट सिस्टम मिलेगा वो टैप रूट सिस्टम ही होता है। और टैप रूट सिस्टम आप सभी समझते हैं, प्राइमरी जो रूट होगी वो कहां से निकलेगी? रेडिकल से। देन उसी से फिर जो प्राइमरी रूट आएगी उसी से फिर आपकी सेकेंडरी और टर्शियरी यानी लिटरल रूट्स अराइज होंगी, है ना। टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस, एडवेंटिशियस, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो देखिए वैसे मैंने बता दिया है। अगर आप बात करेंगे साइकस की तो दो टाइप की रूट होंगी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और एजियोट्रॉपिक या फिर नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट भी होती हैं जो सोइल की तरफ जा रही हैं। कुछ रूट्स ऐसी होंगी जो सोइल से दूर जा रही हैं, ग्रेविटी से अगेंस्ट जा रही हैं। बेसिकली ये रूट्स होती हैं कोरेलॉइड्स रूट्स, कोरेलॉइड रूट। ये रूट बेटा जो साइनोबैक्टीरिया है उसके साथ एसोसिएटेड रहेंगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। ठीक है, एसोसिएटेड विथ, तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी रूट्स ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएटेड हैं? कोरेलॉइड रूट्स। जो रूट्स किसके साथ एसोसिएटेड होती हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या रूट का पूरा सिस्टम आपको समझ में आया? पाइनस और साइकस दोनों के अंदर किसके साथ एसोसिएशन है? पाइनस का फंगस के साथ। साइकस के अंदर आपका कोरेलॉइड रूट होंगी, किसके साथ एसोसिएटेड होंगी? बताइए। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। ये है आपका रूट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्टेम। ठीक है, अगर बात करेंगे स्टेम की तो स्टेम बेटा जनरली वुडी होगा। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी, ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे साइकस तो साइकस का जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड मिलेगा।
और पाइनस का जो स्टेम है वो कैसा मिलेगा, ब्रांच्ड मिलेगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गई होंगी। लीव्स की बात करेंगे तो लीव्स कैसी होंगी, मोस्टली निडल लाइक, ताकि सरफेस एरिया कम हो सके और पानी का लॉस कम से कम हो सके, क्योंकि ऑलरेडी जीरोफाइट्स है। ठीक है, बिना पानी के तो ग्रो कर ही रही है। टू रिड्यूस वाटर लॉस, यहां तक समझ में आ गया होगा ना। कैसी है, निडल लाइक लीव्स है। टू रिड्यूस वाटर लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, और अगर आप देखना चाहेंगे तो स्टोमेटा भी इनके संकन होंगे बेटा, संकन स्टोमेटा। क्यूटिकल भी थिक होगी, यानी सारी की सारी वो वाली एडेप्टेशंस होंगी जिससे पानी का लॉस कम से कम हो, है ना। सारी की सारी प्रॉपर्टीज लीफ के अंदर वो वाली है जिससे पानी का लॉस क्या हो सके, मिनिमाइज किया जा सके। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि निडल लीफ होंगी मोस्टली, टोमेटा है संकन होंगी डेप्थ में, ठीक क्यूटिकल होगी ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो सके। नेक्स्ट आप समझ सकते हैं, सिंपल भी हो सकती है लीफ और कंपाउंड भी हो सकती है। पाइनस की जो लीफ होंगी वो सिंपल होंगी बेटा, और साइकस की लीफ कैसी होंगी, कंपाउंड। ये है आपकी लीफ, स्टेम और रूट के रिगार्डिंग जितने भी मेन फीचर्स थे वो सारे सभी नोट कर लो, बहुत ही आसान है, आराम से क्वेश्चंस बनते हैं इन पे। फिर आगे चलते हैं, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। एक और एग्जांपल आप लिखना चाहो ब्रांच स्टेम का तो सिड्रस भी लिख सकते हो, देवदार जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, नोट करो फटाफट से। हो गया होगा नोट, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपना, अभी तक अपन ने देखा कि स्टेम मेनली कैसा होगा, वुडी। बेटा कुछ जो जिम्नोस्पर्म है वो आपके श्रब्स भी होते हैं, श्रब लाइक हैबिट भी होती है, जैसे कि एफिड्रा, ध्यान रखना ये। कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जो वुडी क्लाइंबर्स भी होते हैं, जैसे कि नीटम, कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जो क्या हैं आपके वुडी क्लाइंबर्स भी हैं, कुछ श्रब लाइक हैबिट में भी मिलते हैं जैसे एफिड्रा। अगर आप बात करेंगे वास्कुलर टिश्यू की तो प्रेजेंट होगा बट, यानी जाइलम फ्लोएम होगा जिम्नोस्पर्म में, बट जाइलम लैक्स वेसल, लेकिन जाइलम में क्या नहीं होगी, वेसल नहीं होगी, एंड फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल। ठीक है, फ्लोएम में क्या नहीं होगी, कंपेनियन सेल नहीं होगी। अगर आप बात करेंगे जाइलम वेसल की तो एक्सेप्ट जो नीटेल्स ऑर्डर बढ़ेंगे उसके अंदर वेसल प्रेजेंट होंगी, फ्यू वेसल्स आर प्रेजेंट। कौन से ऑर्डर में, नीटेल्स के अंदर कौन कौन आएगा, नीटम, वेल्विचिया, ठीक है, ये सब आएंगे, एफिड्रा। ठीक है, लिख सकते हो अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो, ऐसे अपन पढ़ेंगे आगे, नीटम,
वेल्विचिया और एफिड्रा, इन सब में वेसल्स होंगी। जाइलम के अंदर क्या होंगी बेटा? वेसल्स होंगी, बाकी में नहीं होंगी। अगर आप बात करेंगे कंपेनियन सेल की, तो कंपेनियन सेल का जो फंक्शन है वो कौन करेगी? एल्ब्यूमिनस सेल। फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज परफॉर्म्ड बाय एल्ब्यूमिनस सेल। इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा कि एल्ब्यूमिनस सेल किसका फंक्शन कर रही है? उसका कंपेनियन सेल का। और वेसल्स हैं आपका, डिटेल्स के अंदर वेसल्स प्रेजेंट होंगी, एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या यहां तक समझ में आ गया? अगर आप एक और चीज नोट करना चाहें तो जरूर करनी है ये चीज, कि जो आपका जाइलम के रिगार्डिंग अपनी हो गई, फ्लोएम के रिगार्डिंग हो गई बात, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सेल करेंगी फंक्शन। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना? बिल्कुल ठीक है। अभी नोट कीजिए, फिर बताती हूँ। आपने फ्लोएम के अंदर पढ़ा हुआ है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ये चार चीजें बेटा एक बार नोट कर लो पहले फटाफट से। आपने ये चार चीजें पढ़ी हुई है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और कंपेनियन सेल, ये तीनों आपको समझ आ गई कि कंपेनियन सेल का जो फंक्शन है मैम वो एल्ब्यूमिनस सेल कर रही है। अगर आप बात करेंगे सीव ट्यूब की, तो यहां पर बेटा सीव ट्यूब ना होकर के सीव सेल्स होती। क्यों? क्योंकि जो ये सीव सेल्स हैं ये एंड टू एंड एक रॉ में अरेंज नहीं होती। इनका जो एंड है वो दूसरी सीव सेल के एंड से मर्ज होकर के एक पूरी रो नहीं बनाता, यानी पूरी की पूरी सीव ट्यूब नहीं बनती। ये सीव सेल्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है कि सीव सेल्स होती हैं या फिर सीव ट्यूब होती है। यहां तक सभी को समझ आ गया होगा, ये नोट करो। फिर अपन इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक बॉडी, उसके रिगार्डिंग और इसके जो सीड फॉर्मेशन है उस टॉपिक के रिगार्डिंग आगे बातें करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, फटाफट करें। चलो हो गया होगा नोट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, अगर आप बात करेंगे तो जो मेन प्लांट बॉडी है वो कौन सी है बेटा? स्पोरोफाइट। ठीक है। अगर आप बात करेंगे इन केस ऑफ साइकस पाइनस, दोनों के केस में देख लो, हो गया पाइनस। पाइनस के अंदर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स है वो सेम ही प्लांट पर प्रेजेंट होंगी। प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। अगर सेम प्लांट पर प्रेजेंट है बेटा तो बताओ क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। यानी पाइनस कैसा होता है? बाइसेक्सुअल, मोनोशियस। अगर बात करेंगे साइकस की तो मेल अलग पर प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग पर प्रेजेंट है, यानी कि साइकस कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। अब ध्यान से सुनना, किसी का भी एग्जांपल ले लो आप, जो मर्जी, चाहे पाइनस, साइकस। जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, जो जिसमें आपको रूट, स्टेम, लीव्स दिखाई दे रही हैं, उसको इमेजिन करते हुए चलना, ठीक है। ध्यान से, बहुत ही आसान है। पता नहीं क्यों तुम एनसीईआरटी में पढ़ते हो उस टाइम भी कंफ्यूज हो जाते हो। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है उसके अंदर कौन प्रेजेंट है बेटा? लीव्स। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हैविंग नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, बहुत सारी लीव्स हैं। अब वो लीफ जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो? स्पोरेंजिया, यानी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जहां पर
स्पोर्स बनेंगे, क्योंकि ये आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी स्पोर्स बनाएगी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हमेशा क्या बनाएगी, गैमेट्स बनाएगी। ये क्लियर है, तो आपको स्पोर्स बनाने हैं। अब स्पोर्स कहां बनते हैं, स्पोरेंजिया में। स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनसाइड स्पोरेंजिया। ये हो गया आपका स्पोरेंजिया, ये हो गई आपकी स्पोरोफिल। यानी स्पोर फॉर्मिंग या वो लीफ जिसपे क्या हो, स्पोरेंजिया, हैविंग स्पोरेंजिया। अब इस स्पोरेंजिया के अंदर बेटा क्या बनेंगे, क्या यहां तक समझ में आया। अब ये जो मेगा स्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल वो आगे पढ़ाऊंगी, ये जो स्पोरोफिल्स हैं, लीव्स हैं, ये बेटा सीधी डायरेक्ट फ्री फॉर्म में ना होकर जनरली स्पोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होंगी कंडेंस्ड कोन लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि ये जो स्पोरोफिल है ये कंडेंस इकट्ठी हुई रहती है और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाकर रखती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। जिन स्पोरोफिल पर स्पोरेंजिया होंगे वहां पर पक्का क्या बनने वाले हैं, स्पोर्स बनने वाले। कैसे बनेंगे वो आगे पढ़ाऊंगी। ये जो स्पोरोफिल है ये कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, नॉन एज स्ट्रोबिलाई, जिसको तुम कौन भी बोलते हो। यहां तक नोट करो, फिर आगे पढ़ाती हूँ, ठीक है। इतना नोट कीजिए फटाफट। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं। मान लो मैं बात कर रही हूं दोनों स्पोर्ट्स की। अच्छा, एक लाइन पहले ध्यान से सुनना। हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या होता है बताइए, कि कैसे स्पोर्स बनाएंगे। दो टाइप के स्पोर बनाएंगे, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। यानी इनके स्पोर्स अलग अलग होंगे, मेगा अलग बड़े वाला फीमेल स्पोर, माइक्रो मेल स्पोर, ठीक है। चलिए, मेगा और माइक्रो दोनों अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनेंगे। तो वही सेम चीज, जिस लीफ पर मेगा स्पोर बनेगा उसको अपन बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। क्योंकि बेटा ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है कि जिस लीफ पर स्पोर बनते हैं उसको मेगा स्पोरो अपन स्पोरोफिल बोलते हैं। मेगा बन रहे हैं इसीलिए मेगा स्पोरोफिल बोल दिया। फॉर्मेशन, ठीक है। इस लीफ पर जो स्पोरेंजिया है वो कौन सा होगा अपना, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। अब इस मेगा स्पोरेंजिया की अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो कैसी दिखती है, ध्यान से सुनना। एक मेम्ब्रेन, यूनिटैगमिक क्योंकि एक मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर जो टिश्यू है, मान लो ग्रुप ऑफ सेल है, ये टिश्यू हमेशा कैसा होगा बेटा, डिप्लॉयड। कैसा टिश्यू है, डिप्लॉयड। यहां तक समझ में आया कि मैम ये जो स्पोरेंजिया है इसकी एक मेम्ब्रेन है, इसीलिए अपन इसको यूनिटैगमिक बोल रहे हैं, और इसके अंदर न्यूसेलस है, जिस टिश्यू को अपन ने बोला है कि वो डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड नहीं है, वो कैसा है, डिप्लॉयड, जिसको हम न्यूसेलस बोलेंगे। डिप्लॉयड टिश्यू है और उसकी मेम्ब्रेन कैसी है, एक है। तो इसी स्ट्रक्चर को आप कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, ओव्यूल। अच्छा, इस
स्पोरेंजियम का नाम ही, मेगा स्पोरेंजियम का नाम ही ओव्यूल है। क्यों? बोल दिया कि मैम एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है और उसके अंदर न्यूसेलस है, दोनों स्ट्रक्चर को आप मिलाकर बोल दो ओव्यूल। सिंपल सी बात है। पता नहीं इसमें क्यों कंफ्यूज हो जाते हो। ये जो मेम्ब्रेन है वो जनरली एक होगी, इसके अंदर डिप्लॉयड टिश्यू होगा। इन यूनिटैगमिक न्यूसेलस, न्यूसेलस इज सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट नीटेल्स। बाइटैगमिक भी होगा उसमें नीटम के अंदर। ठीक है, दो मेम्ब्रेन मिल जाएगी और कुछ खास डिफरेंस नहीं है अभी तक। अभी सब यहीं तक समझो। सेम केस अपना माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर जो चैम्बर है जहां पर स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ये जो डिप्लॉयड टिश्यू है बेटा, इसकी एक पर्टिकुलर सेल ऑफ न्यूसेलस डिफरेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। एक यहां की सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बन गई? मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। अब आपने आज तक पढ़ा है कि मेगास्पोर मदर सेल में हमेशा क्या होगी? मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल में हुई मियोसिस, और मियोसिस से बना दिया उसने 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बना दी बेटा? 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या यहां तक किसी को डाउट है? लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया है, उसकी स्ट्रक्चर मैंने बता दी कैसी दिखती है। उस स्पोरेंजिया के अंदर जो टिश्यू है उसकी एक सेल डिफरेंशिएटेड होकर क्या बन जाएगी? मेगास्पोर मदर सेल। और उस मेगास्पोर मदर सेल में हो जाएगी मियोसिस, मियोसिस से बनेंगे मेगास्पोर। सेम प्रोसेस यहाँ। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उस मदर सेल के अंदर हुई मियोसिस, मियोसिस से बने 4 हैप्लॉइड। क्या स्पोरोफिटिक बॉडी ने स्पोर्स बनाए या नहीं बनाए? बिल्कुल बनाए। कहां पर बनाए? स्पोरेंजिया में बनाए। अलग अलग स्पोर थे? बिल्कुल थे। मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर कहां पर बने? मेगा बना मेगास्पोरेंजियम में, माइक्रो बना माइक्रोस्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम कहां पर है? लीफ पर है, जिसको बोलेंगे मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल। ये फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं स्पोर्स कहां जाएंगे। क्या वो सोइल में जाएंगे या फिर वो वहीं पर ही रहकर जर्मिनेट करेंगे या डेवलप होंगे? ये सारी चीजें बताती हूँ, फटाफट नोट करो। नोट हो गया होगा? ठीक है, ये देखिए अब इधर बन गया अपनी मेगास्पोर्स। कितने बेटा? 4। इधर बन गए अपने 4 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर होंगे इसमें से 3 तो क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट, नॉन फंक्शनल होंगे, और एक कैसा होगा? फंक्शनल। इनमें ऑल आर फंक्शनल, सारे के सारे फंक्शनल है। अच्छा, अब देखते हैं 4 गैमेटोफिटिक स्टेज की पहली गैमेटोफिटिक जो लाइफ साइकिल जनरेशन होती है, गैमेटोफिटिक जनरेशन की पहली स्टेज होती है स्पोर, हैप्लॉइड एन। अब ये कहीं पर जाएगा, जैसे अपन ने पिछली बार टेरिडोफाइट में पढ़ा था होमो और हेट्रो में, है ना, सेम चीजें। तो जो ये स्पोर बना है हैप्लॉइड एन, मियोसिस के बाद बना है, अब ये सोइल में जाएगा या फिर ये यहीं रहेगा? ये यहीं पर ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन डेवलपमेंट तो होगी ही। रिमेन इनसाइड माइक्रोस्पो मेगास्पोरेंजियम, सॉरी, यहीं पर ही रहेगा ये मेगास्पोरेंजियम।
और यहीं पर ही इसकी डेवलपमेंट होगी एंडोस्पोरिक। और आपको पता है कि स्पोर जब भी डेवलप होता है तो वो गैमेटोफाइट बनाएगा, बाहर जा ही नहीं रहा, ये स्पोरेंजियम में ही है, यहीं पर बना, यहीं पर डेवलपमेंट हो रही है। एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट को हाईलाइट कर लेना, यहीं पर ही है, कहीं नहीं जा रहा ये। और आपको पता है हमेशा जब भी स्पोर डेवलप होगा तो क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। अगर मेगा स्पोर है तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा या मेल, फीमेल गैमेटोफाइट। कैसा गैमेटोफाइट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट इज नॉन एज एंडोस्पर्म, पहले ही बन गया जिम्नोस्पर्म में, हैविंग 1 और 2 आर्किगोनिया। अच्छा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनिया भी है और एंडोस्पर्म भी। आर्किगोनिया के अंदर क्या बन जाएंगे, फीमेल गैमेट, क्योंकि गैमेटोफाइट हमेशा क्या बनाता है, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं, गैमेटोफाइट से क्या बनते हैं, गैमेट्स। तो ये गैमेटोफाइट ही तो है, अब बनेंगे क्या, गैमेट। फीमेल गैमेट का नाम सबको पता है, एग। क्या तुम यहां तक आसानी से नहीं पहुंच सकते, तो तुमने स्पोर बना लिया, उस स्पोर को बाहर लेकर ही मत जाओ, जर्मिनेशन उसका डेवलपमेंट अंदर ही करना है, एंडोस्पोरिक है। अगर कोई भी स्पोर डेवलप होगा तो गैमेटोफाइट ही बनाएगा, सिंपल सी बात है, बाहर भेजोगे चाहे अंदर रखोगे, बनना तो क्या है, गैमेटोफाइट। अब ये जो गैमेटोफाइट होगा इसके अंदर ये स्ट्रक्चर होगी आर्किगोनिया और एंडोस्पर्म, ये क्या बना लेगा, एग बना देगा। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एंडोस्पर्म। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंडोस्पर्म का फंक्शन, न्यूट्रिशन। सेम इसी तरह मेगास्पोर क्या करेंगे, सॉरी माइक्रोस्पोर, इनका डेवलपमेंट भी एंडोस्पोरिक। एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट होगी, मेल गैमेटोफाइट यही बन जाएगा, वो जो स्पोर था वो यही डेवलप होकर मेल गैमेटोफाइट बन चुका है। और उस मेल गैमेटोफाइट का नाम तुम रख दो पोलन ग्रेन, लो। और उस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होंगी, मेल गैमेट्स। एंथ्रीडिया मत बोल देना, टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट के अंदर ही लास्ट टाइम क्या बने हैं, एंथ्रीडिया, मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो है एंथ्रोजोइड्स, ठीक, मेल गैमेट बना लिया, फीमेल गैमेट बना लिया, अब क्या बचता है, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पे फर्टिलाइजेशन भी डिस्कस करेंगे, फटाफट से नोट करो। चलिए नोट हो गया होगा, ठीक है। अब ये देखो बेटा, फीमेल गैमेट में यहाँ पे, चलो नेक्स्ट स्लाइड में ही करेंगे डिस्कस इसको। इधर है अपना फीमेल गैमेट और इधर है मेल गैमेट। पोलन ग्रेन जिसको तुमने गैमेटोफाइट बोला था, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। होगा क्या, जो लोअर जिम्नोस्पर्म है, ये ध्यान रखना, उनका जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होगा, हायर का नॉन मोटाइल होगा। हायर जिम्नोस्पर्म का मेल गैमेट कैसा होगा, नॉन मोटाइल, ठीक है। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया, एक्सेप्शन क्लासिफिकेशन के टाइम पे पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी जो हायर जिम्नोस्पर्म है बेटा, लोअर जिम्नोस्पर्म का मोटाइल और हायर का नॉन मोटाइल। तो पहले हायर लोअर जिम्नोस्पर्म के केस में देखते हैं। जनरली जो आपका मेल गैमेट है
लोकोमोशन की हेल्प से मूवमेंट करके, लोकोमोशन करके, और फिर कहां पर पहुंचेगा, फीमेल गैमेट के पास, नियर फीमेल गैमेट। अच्छा, मूव करके लोकोमोशन की हेल्प से फीमेल गैमेट के पास में गया, और वहां पर जाने के बाद अपनी पोलन ट्यूब निकाली, और पोलन ट्यूब के अंदर थे 2 मेल गैमेट, जिसमें से एक फंक्शनल और एक नॉन फंक्शनल। फंक्शनल वाले ने कर लिया फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से बन गया जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, अंदर एम्ब्रियो बनने से बाहर जो ओव्यूल था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सीड। वो होती आसान है। लोअर जिम्नोस्पर्म का मेल गैमेट मोटाइल है, आराम से लोकोमोशन करके जाएगा, जाने के बाद क्या होगा, वहां पर अपनी पोलन ट्यूब निकालेगा, उस पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होंगे और एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा, दूसरा फंक्शनल नहीं रहेगा क्योंकि एंडोस्पर्म पहले ही बन चुका है इसमें, और जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनते ही बाहर वाला जो ओव्यूल था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में। इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं, जब आपको मैंने बताया था ज़ोइडो, जब अपना मेल गैमेट ट्रेवल करके जा रहा था ब्रायोफाइट्स के केस में भी वाटर की हेल्प से, ठीक है, तो अपन क्या बोलते थे, ज़ोइडोगैमी। पोलन ट्यूब निकाल रहा है तो बोलते बेटा साइफनोगैमी। तो दोनों चीजें हो रही है इसमें, इसीलिए क्या नाम हो गया, ज़ोइडोसाइफनोगैमी, फर्स्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर आप बात करेंगे हायर जिम्नोस्पर्म का, जनरली विंड की हेल्प से पोलन ग्रेन जाएगा डायरेक्ट आर्किगोनिया के माइक्रोपाइलर एंड पर, क्योंकि स्टिग्मा तो है नहीं, स्टिग्मा एब्सेंट है, तो डायरेक्ट पोलिनेशन होगा किसकी हेल्प से, विंड की हेल्प से। और एनिमोफिली बोलते हैं अपन विंड पोलिनेशन को, ठीक है। जैसे ही मेल गैमेट पहुंचा, क्या निकाली मेल, जो आपका पोलन ग्रेन है उससे पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट, सेम वही चीज, 2 में से एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से वही जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, और ओव्यूल कन्वर्ट हो गया। इस टाइप की जो आपका फर्टिलाइजेशन है इसको अपन बोलते हैं हायर जिम्नोस्पर्म के केस में जो हुआ है साइफनोगैमी। क्या साइफनोगैमी और ज़ोइडोसाइफनोगैमी आपको समझ में आ गई, साइफनोगैमी HO, ठीक है, साइफनोगैमी और ज़ोइडोसाइफनोगैमी आपको समझ में आ गई होगी। लोअर में कैसे जाएगा, लोकोमोशन से, जाने के बाद बेटा पोलन ट्यूब निकाल रहा है, पोलन ट्यूब निकालकर फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, साइफनोगैमी। पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब निकाली, उसमें मेल गैमेट थे और मेल गैमेट से हो गया फर्टिलाइजेशन। ऐसे ही इसमें हायर में एयर के थ्रू जाएगा, जाने के बाद पोलन ट्यूब निकालेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, 2 मेल गैमेट्स में से एक का जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। लाइफ साइकिल मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही पढ़ाई थी एक क्लास में, लाइफ साइकिल होगी डिप्लॉय, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड। गैमेटोफाइट देखो अंदर ही बन गई, फ्री लिविंग है नहीं है, डिपेंडेंट है, जब वहीं पर ही बन रही है, बाहर स्पोर जा ही नहीं रहा, जर्मिनेशन वहीं पर ही हो रहा है, तो फ्री लिविंग कैसे हुए, कैसे है, डिपेंडेंट है। तो गैमेटोफाइट कैसा है बेटा, हाईली रिड्यूस्ड। स्पोरोफाइट कैसा है, रूट स्टेम लीव्स, फोटोसिंथेटिक, हाईली डेवलप्ड, ठीक है। लाइफ साइकिल कैसी हो गई, डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ये अपने हो गए जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में पॉली एम्ब्रियोनी का केस भी देखने को मिलता है, मोर देन 1 एम्ब्रियो, ठीक है। आपके जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर हो गए। नेक्स्ट क्लास में अपन क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।